Good morning, dear students. In the last lecture, we started our chapter 5, that is heat, and we did the heat. Then we did the heat and temperature. Now we are starting the topic that is effects of heat. आज हम effects of heat के बारे में पढ़ने वाले हैं. Let's start reading the chapter. वट आर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट क्या होता है, यानी हीट का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है या किसी भी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है. व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड टू बी टेकन प्लेस. जब कोई बॉडी हम हीट करते हैं तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं. वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. हम इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. फर्स्ट होता है चेंजेस इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना. वी ऑल नो दैट एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम अ बॉडी ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर. हम सभी जानते हैं कि ऐड करना या रिमूव करना हीट का टू और फ्रॉम अ बॉडी, एक बॉडी से या एक बॉडी को हीट देना या उससे रिमूव करना अबाउट अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली चेंज आता है उसके टेम्परेचर में. एडिशन ऑफ हीट टू अ बॉडी, जब हम उस बॉडी को हीट देते हैं उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है, बढ़ जाता है. जब किसी चीज़ को हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. वेयर एज रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी लोअर्स इट्स टेम्परेचर. और जब कभी हीट को कम कर देते हैं तो वो टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है. यानी हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है और हीट अंदर से एब्जॉर्ब कर लें उसके अंदर से तो वो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट में हम पढ़ते हैं स्टेट का चेंज होना. स्टेट क्या होती है बेटा, स्टेट जो होती है किसी सब्सटेंस की फॉर्म होती है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसको हम उसकी स्टेट कहते हैं. अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम अ बॉडी कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट. एप्रोप्रिएट कंडीशंस में जब हम किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं हीट को या उसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से, दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट. उसकी वजह से उसकी स्टेट में चेंज आता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन पुटिंग अ ट्रे ऑफ वाटर, जब हम एक ट्रे ऑफ वाटर, पानी की भरी हुई ट्रे ले लें इन द फ्रीज़र, फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में, तो उसके बाद वाटर क्या हो जाता है, उसमें फ्रीज हो जाता है और क्या बन जाती है, आइस बन जाती है. इट मीन्स आपने क्या करा, आपने रेफ्रिजरेटर क्या करता है, किसी बॉडी की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. जब वो हीट खींच लेता है तो वो ठंडा हो जाता है सब्सटेंस और धीरे धीरे उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. पहले लिक्विड होता है वाटर और फिर वाटर से किस में चेंज हो जाता है, आइस में. सो आइस एज वी नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होती है. सिमिलरली व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये बॉयल करना शुरू कर देता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. स्टीम एज वी नो इज द गैशियस और द वेपर फॉर्म ऑफ वाटर. पहले जब वो पानी है उसको अगर हमने क्या किया, पानी को अगर हम फ्रीज़र में रख दें तो वो सॉलिड बन जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. और अगर हम उसको पानी को बॉईल करना शुरू कर देते हैं तो वो भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है, दैट इज़ द गैसियस फॉर्म. तो हीट देने से या हीट चेंज करने से जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट को भी चेंज किया जा सकता है. थर्ड आता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट की वजह से किसी चीज़ का एक्सपैंड होना, फैल जाना. मोस्ट ऑफ द लिक्विड और सॉलिड्स और गैसेज आर नोन टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग. जब भी कभी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप बटर लेते हो, बटर क्या करते हो, जब आप बटर आपने फ्रिज में से निकाला, वो क्या होता है, एक सॉलिड क्यूब होती है, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, सॉलिडिफाइड. जैसे आपने उसको पराठे पे रखा, वो गर्म हो गया तो वो क्या हो जाता है, वो फैल जाता है. यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, है ना. तो वो फैल गया, एक्सपैंड हो गया, फैल गया ना, वो पराठे के ऊपर पूरा फैल जाता है. पानी है, आइस है, वो भी इसी तरह से. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन. इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मेटल रिम, मेटल की बनी हुई रिम सर्कल सा होता है,
टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील, जो एक कार्ट व्हील के ऊपर चढ़ाया जाता है। कार्ट व्हील क्या होता है बेटा? कार्ट व्हील होता है जो आप देखते हो टांगा वगैरह होता है या बुग्गी होती है आपकी लकड़ी की बनी हुई घोड़ा गाड़ी, उसके नीचे जो व्हील लगा होता है उसके अंदर एक लोहे का रिम चढ़ाया जाता है ताकि वो क्या किया जाए, वो जल्दी घिसे ना। तो लोहे का रिम चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दैट इज डिज़ाइन टू हैव अ स्मॉलर डायामीटर, उसका डायामीटर हमेशा छोटा रखा जाता है। जितना साइज उसका होता है ना लकड़ी के व्हील का होता है, उसके चारों तरफ जो रिम चढ़ाते हैं उसका साइज पहले से छोटा रखा जाता है देन द व्हील की बजाय। ऐसा क्यों करते हैं? जब उस रिम को हीट किया जाता है, लोहे के रिम को हीट करते हैं, वो रेड हॉट हो जाता है और एक्सपैंड कर जाता है, वो फैल जाता है और ईजिली उसके ऊपर चढ़ जाता है। किसके ऊपर चढ़ जाता है? वो लकड़ी के उस व्हील के ऊपर, कार्ट व्हील के ऊपर आसानी से चढ़ जाता है एंड स्लिप्स ऑन द व्हील ईजिली व्हेन इट इज़ कूल्ड। और जब ये ठंडा होता है इट कॉन्ट्रैक्ट, ये फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लकड़ी के चारों तरफ एकदम ग्रिप से अच्छे से टाइटली फिट हो जाता है उसके अंदर। क्लियर? यानी कि जो मेटल के रिम चढ़ाए जाते हैं किसके ऊपर? कार्ट व्हील के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, वो भी छोटे साइज के रखे जाते हैं क्योंकि उनको चढ़ाने से पहले उसको हीट कर देते हैं, फिर उसको उसके चारों तरफ चढ़ा देते हैं। हीट करने से वो एक्सपैंड कर जाता है, वो आसानी से पूरा आ जाता है। और जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो क्या होता है, उसको अच्छे से ग्रिप करके पकड़ लेता है। इट मीन्स उसके ऊपर पूरा फिट हो जाता है। दीज आर द फिजिकल चेंजेस which take place due to the heat change. Next we are doing the chemical changes. Chemical changes हम करेंगे। Many chemical changes take place only when the reactants are heated up. बहुत सारे chemical changes होते हैं जब हम किसी reactant को heat करते हैं। For example, we can prepare oxygen. आप ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे केमिकल चेंजेस हम देख सकते हैं जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऑक्सीजन बना सकते हैं लैब के अंदर बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट की हेल्प से हम ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मैग्नीज ऑक्साइड ओवर अ फ्लेम। पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट एक सब्सटेंस है जिसको हीट करने से ऑक्सीजन बनाई जाती है लैब के अंदर और मैग्नीज को उसके ऊपर रखा जाता है। मैग्नीज की प्रेजेंस में ऐसी रिएक्शंस करी जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास, डू यू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आइस एंड कास्ट आयरन आर टू ऑफ द फ्यू सॉलिड्स। जो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो कास्ट आयरन हमने अभी पढ़ा और आइस है, ये दोनों ऐसे सॉलिड हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हीट करने से। कास्ट आयरन और आइस आर टू ऑफ द फ्यू सॉलिड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। हीट करने से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज़ नोन टू एक्सपैंड ऑन कूलिंग। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जब बर्फ़ पूरी पिघल जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर होता है आइस कोल्ड सॉल्यूशन का, तो वो पानी जो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है वो एक्सपैंड करता है कूल करने से, ठंडा करने से वो एक्सपैंड करता है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई वाटर इन द पाइप समटाइम बर्स्ट एट वेरी कोल्ड प्लेसेस। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें पता चलता है कि जो पाइप्स होती हैं, जो आपकी जम्मू में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर वाले एरिया में जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ बर्फ़ की फॉर्म में पाइप्स के अंदर पानी जम जाता है और वो कई बार पाइप भी फट जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या करता है, वो एकदम से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही 4 डिग्री टेम्परेचर आता है तो उसकी वजह से एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, कूल करने से वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और एक्सपैंड करने की वजह से वो पाइप के अंदर फिट नहीं हो पाता और वो फट जाता है, फट जाती है पाइप। ठीक है, ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास बॉटल जब कभी हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में जब आप रख देते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो भी अपने आप क्रैक हो जाती है। वो भी क्यों क्रैक होती है? सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो एक्सपैंड करता है और अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है आइस। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। और इसी वजह ये एक्वेटिक एनिमल्स की सर्वाइवल से भी जुड़ी हुई बात है। इवन एट प्लेसेस वेयर द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम चला जाता है, वहाँ पे पानी के अंदर जो एनिमल सर्वाइव करते हैं वो भी किस तरह से करते हैं, वो भी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्लियर? तो ये हम करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास
मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।